ओला सुप्रीम कोर्ट जो है ओमा रोक लगाए है और एमा कह रहे कोर्ट हा कहे कि कानून के समीक्षा होए तक जो है सरकार इस कानून के उपयोग नहीं कर सके। अगर बात करें स्वतंत्रता आंदोलन के कुचले पर जो है ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया इसे कानून ला 162 साल पुराना कानून हरे राजद्रोह कानून पर जो है अब सरकार रोक लगा है। ये विषय में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो है मेहा के चौहान जी से बात करबो करहूं कि जो राजद्रोह कानून रही से अब बोला सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे है एमा अगर सरकार की बात करें तो सरकार के कहना है कि देश भर के जो मामला है उमा रोक लगाना सही नहीं है, लेकिन कोर्ट है किसी की समीक्षा के बाद जो है एक हर विषय में सोचे जाही। ओला कैसे देखत हो आप मन की आवाज आज थोड़ा कट कट के आवाज रही से, एक बार फिर से क्वेश्चन पूछूं तक बने रही। मैं बोलूं कि राजद्रोह के जो कानून रही से ओला सुप्रीम कोर्ट हा अब निरस्त कर दे है और वो कहे है कि जो हरे जब तक समीक्षा नहीं होही ओखर तक जो है कोई भी सरकार लागू नहीं कर सके। लेकिन अगर बात करें केंद्र सरकार के तो केंद्र सरकार कहते कि देश भर में जो मामला है वहाँ रोक लगाना सही नहीं है। ओला आप कैसे देखत हो? बिल्कुल, जोन अभी जोन निर्णय आए हैं वो भी पूरा तरह रोक नहीं लगाएंगे। 3 तारीख तक 3 जुलाई तक ओमा रोक लगाएंगे, ओखर बाद का निर्णय होही का नहीं होही ओखर बाद देखी जाएगी। लेकिन जब जो मामला पहली के होए है तान आज की डेट में हमन हा ओला ओखर जो जो मामला होए ओखर ओखर हिसाब से थोड़ी ना आप मन जो जो प्रार्थी हवे और जो गुनेगार हवे ओखर हिसाब से वो मामला नहीं कर सकते हो। ये संविधान में लिखे है हमारे। जैसे मान लो कि आप मन पहली कोई चोरी करके आ गए हो, ठीक है, अब आज चोरी करे हुए के मामला चला थे और 2 साल हो गए और 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट बोले कि चोरी करे जोन भी चोरी कर ही ओला वो चोरी करे के मामला पूरा खत्म हो गए। दान ऐसे नहीं हो सकते कि चोरी करे के मामला जो पहली गुनेगार चला थे ओला हमन मतलब छोड़ दन, ऐसे थोड़ी ना हो सकते। जो मामला है परिस्थिति के हिसाब से वो बदलते रही थे और परिस्थिति के हिसाब से संशोधन जो होते रहते हमारे संविधान में हमारे कानून में वो होना भी चाहिए। का बार होते है कि आज परिस्थिति जो हवे और कल जो परिस्थिति होही वो दोनों में फर्क होई। आज हमारा अगर समोसा खावा था, अगर हमारा परिस्थिति है हमार भूख लगे है हमार समोसा खावा था है ना, वो ठीक हवे। लेकिन और 1 घंटे के बाद हमारा पेट भरे है और परिस्थिति नहीं है कि हम समोसा खा, तो वो तो गलत हो ही ना। तान परिस्थिति के हिसाब से हमार संविधान जो है ना एक ही चीज में अटके और एक ही चीज ओखर धूरी हवे ओखर आत्मा हवे। वो का है कि परिस्थिति के हिसाब से जोन सही हवे वही करना है, वही संविधान में बदलना है, वही होना चाहिए। और जो अंग्रेज मन ये कानून लगाए रही से वो अपन हिसाब से लगाए रही से ओमा संशोधन होना ओमा अच्छा ठीक से होना ये बने बात है, सुग्घर बात है और ऐसे ऐसे होना भी चाहिए। जी नागिन वर्मा जी, अगर मैं बात करूं जैसे एक कानून की बात करें 162 साल पुराना कानून हरे और ये भी देखें कि राजद्रोह के मामला बहुत सारे जो हरे अभी भी छत्तीसगढ़ में भी जो है 8 मामला यहाँ देखे पर मिला थे। बोला आप कैसे देखो तो काबर की लगातार जो है राजद्रोह के मामला अभी भी चला थे और कोर्ट में एक जो है सुनवाई भी हो थे। ऐसे में जो मामला हरे उमा ये भी देखे मिलिस कि केंद्र की तरफ में भी सियासत यहाँ पर देखे पर मिलिस, जहाँ एक तरफ जो है राहुल गांधी है ट्वीट करे रही से कि जो हरे सच बोलना देशभक्ति हरे देशद्रोह नहीं है और जवाब में जो है रिजिजू जो कहा थे कि कांग्रेस से जो है विषय में ना ही बोले तो अच्छा हरे। बोला आप कैसे देखो तो काबर की केंद्र की तरफ से भी जो है लगातार बयानबाजी सामने आती। ये मामला हर कोर्ट के निर्णय हवे सुप्रीम कोर्ट के ओमा ये एक्ट ला स्थगित करे गए है अभी एक समय सीमा बाद एमा आगे जिन सुनवाई है वो जुलाई के 3 हफ्ता में होना है। तो तब तक के जिन मामला है वो सब अभी रुके हुए रही,
ओमा जैसे नियम अनुसार कार्रवाई करही, ये सब जजमेंट के निर्णय है कि ओ मनोमा का कार्रवाई करही, ये ओखर बात है, ओखर ये विषय में। और दूसर चीज ये है कि कोई चीज के, कोई कानून के, कोई प्रक्रिया के सुप्रीम कोर्ट जब गाइडलाइन दे है, ओमा एक निर्णय दे है कि एकर ऊपर पुनर्विचार करे सरकार, तो ये व्यवस्था बने है। एकर मतलब एकर कोई राजनीतिक विश्लेषण करके एकर ऊपर कोई बयानबाजी नहीं किए जा सके कि ये कानून के औचित्य का है, कैसे है। काबर कि ये कानून स्थगित हो है, एकर वैलिडिटी जेन है, वैधता जेन बर बने ये कानून, वो यथावत है। जैसे कि हम अपन देश के सरकार के निंदा करना या राष्ट्र ध्वज के, राष्ट्र चिन्ह के अपमान करना, ये सब चीज जिन है वो तो कर नहीं सके कोई भी व्यक्ति। तो ये एक नियम है, जिन अपराध है वो तो अपराध रही, जब तक के अब ओमा कोई वो नियम तोड़ नहीं सके। सुप्रीम कोर्ट के भी जिन हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी व्यवस्था है, बोला जी अमित श्रीवास्तव जी कहे हैं कानून मंत्री जी नागेंद्र बाबू जी, अमित श्रीवास्तव जी हमारे से जुड़े हुए हैं। राजदो कानून पर जो है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक बड़ा फैसला यहाँ पर आए है, कांग्रेस एक समर्थन करा थे, ओला आप कैसे देखत हो? काबर की एमा केंद्र भी कहा थे कि जो फैसला आए है वो अभी जो कानून अभी जितना लंबित है, जे केस चलत है केंद्र सरकार की तरफ ले, या जो भी केसेस है ओखर का हो ही। काबर की बाकी जो राज्य सरकार है जितना भी जगह केस चलत है उमा में तो लंबित हो जाही मामला, ओला आप कैसे देखत हो? खुशबू जी ये जी जी हेलो जी जी खुशबू जी, आप जो अभी आपने प्रश्न किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये 124A जो चला थे जो सुप्रीम कोर्ट में, और ये लगातार अगर आप देखो कि ये कानून के सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर कोई करे है तो बीजेपी के सरकार इन 7 वर्षों में करे है। और लगातार अगर आप देखो कि मैं अपना एक डाटा आपके समय प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि 2014 के बाद अगर आप देखो तो 2016 में 35 केस रजिस्टर्ड होते रहे थे, और आज 2017 में सबसे ज्यादा 2028 केस, मतलब कहाँ 35 केस और 228 केस 2017 में रजिस्टर्ड हो रहे थे। और जो कन्विक्शन रेट है वो 3% पहले रही थे, और आज जो है वो 33% 2020 में रही थे। तो जो एक कथनी और करनी में हमेशा फर्क रही थे, क्योंकि जो एक केस चलत रही थे, जो चला थे, और सुप्रीम कोर्ट जब जो शनिवार के भाजपा सरकार ये कहते रहे थे कि हमला ये जो है कानून ओला जो पिटीशन लगे है ओला डिसमिस कर दो। तो जो केदारनाथ के जो रिव्यू केसेस की आवश्यकता नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में भाजपा के सॉलिसिटर जनरल कहते रही थे। और आज मंडे के ये जो है सरकार ये कहते रही थे कि ये केस ला वापस से रीओपन करके इला चले देना चाहिए, और हमारे का सपोर्ट में है। तो ये दोगलापन जो बीजेपी के जो सरकार के जो रवैया है, और ये केस के दुरुपयोग जो सबसे ज्यादा बार मैं कहते रहा हूँ ना कि सरकार जो बीजेपी के सरकार है वो करते। अब एक एग्जाम्पल आप ला देना चाहता हूँ कि देवरिया में एक पत्रकार हा बच्ची के पोछा लगाए के खबर ला चलाई, और वो पत्रकार के ऊपर देशद्रोह लगा दी। और यूपी में सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो 127 केस यूपी में पिछले साल रजिस्टर्ड हुआ है देशद्रोह के, बिहार में 171, तमिलनाडु में 143 और झारखंड में 84। तो जिस प्रकार से आप एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि पवन जायसवाल नाम के एक पत्रकार रहे थे मिर्जापुर में, वो वहाँ पर बच्चे बन के रोटी के साथ मिर्ची के खबर जो दिखाए रहे थे, ओकर पवन जायसवाल के ऊपर भी यूपी के सरकार देशद्रोह के मुकदमा दर्ज कर दी। क्या ये उचित है? छत्तीसगढ़ की भी बात करें अमित श्रीवास्तव जी, तो छत्तीसगढ़ में भी जो 3 साल में 8 केस दर्ज हो है, जिसमें निलंबित IPS JP सिंह के ऊपर जो हरे एमा राजद्रोह के दर्ज के केस, और रावा भट्टक के कार्यक्रम में आप बयान पर जो हरे कालीचरण के खिलाफ भी जो है राजद्रोह के केस दर्ज हुए। कवर्धा के विवाद में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के ऊपर जो है राजद्रोह के केस दर्ज हुए। खर अलावा बालोद में 2 और सरगुजा और बेमेतरा में राजद्रोह के 1 केस दर्ज हुए। खुशबू जी, आप ला मैं अभी आंकड़ा पूरा बताया कि बिहार में जहाँ बीजेपी की सरकार है 171 केस, कहाँ 8 केस, छत्तीसगढ़ के बात करो ना 127 केस। और जिस प्रकार से
लगातार मैंने आपला जैसा बोले हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो एक वकील रही थे वो कहा, वो बीजेपी की तरफ से जो खड़े हुए थे वो कहे आई डू नॉट जस्टिफाइड एनी रिव्यू, और ये मंडे के आके कहते हैं कि हमको रिव्यू करना है। सबसे ज्यादा अपन राजनीतिक प्रतिद्वंदी मनला खत्म करे बर ये 124 आ के जो दुरुपयोग मोदी सरकार करे है, और उतना जो दुरुपयोग ये सरकार करे है, आज तक कोई सरकार अतक दुरुपयोग इस कानून के नहीं करे है। अब तो ये हो गए है देश में खुशबू जी की सरकार की आलोचना करना देशद्रोह हो जाते, सरकार से प्रश्न पूछना देशद्रोह हो जाते। बीच में रोका था अमित जी, मैं आप लोग बीच में रोका था। राजद्रोह के कानून ला रोक के काबा जरूरत पड़े से ये भी लिखे है कि देश में 2010 में अब तक ले कुल 13,306 लोगों के जो है राजद्रोह के 887 के दर्ज हो चुके हैं। इनमें सिर्फ 13 लोगों के सजा हुए है, यानी ऐसे मामले में सजा के दर 1% ले भी कम होते, 1% भी नहीं। तो एक कारण जो है एक पर रोक लगाए के यहाँ बात करे जाते। हमन जो है चौहान जी के पास आथन। चौहान जी क्या कहना चाहूँ जो अमित श्रीवास्तव जी कही से? अमित भाई है पूरा देश घूम के आ गए, लेकिन अपन छत्तीसगढ़ के हाल चाल नहीं देखा थे और पूछत नहीं है। आज से 2 बछर पहली एक पत्रकार है ये सिर्फ बोले रही से कि गांव में बिजली कटौती ज्यादा हुआ थे, उमा ओखर ऊपर राजद्रोह लगा दी भूपेश सरकार है। ओखर बाद बहुत ज्यादा चिल्लम चाली होई, तान ओखर बाद ये ओला हमन इसने लगिस कि हमन से गलती हो गई, तान फिर वो राजद्रोह के मामला हटा दी। इसने तो है भूपेश सरकार है और इसने कांग्रेस सरकार हवे। अभी राणा दंपति ने लगाए है महाराष्ट्र में, वो नहीं दिखा थे। और अमन के छत्तीसगढ़ में लगाए सॉरी राजस्थान में लगाए रही से वो नहीं दिखा थे। और दूसर बात ये है कि ये मना 55 साल तक राज करे रहे, तहन ये मामला काबर नहीं उठी। अभी 2019 में जब 2014 में मन की सरकार चले 24 तहन 2019 में ये मना अपन मैनिफेस्टो में डाले रही से। अरे ओखर पहली काबर नहीं डाले रहे हो आप मना 2019 में काबर डाले हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ अपन अमित श्रीवास्तव भाई ला कि आप मना पहली सोए रहे हो का? आप मना 55 साल तक राज कर रहे हो, तहन सुप्रीम कोर्ट में मामला और पहली ये मामला काबर नहीं उठाए रहे हो? एक भाजपा सरकार आए ओखर बाद ये मामला उठे। और मैं बतावत हो कि 2011 में हम भाजपा सरकार ही याचिका लगाई रही से कि ये मामला खत्म होना चाहिए। ओखर बाद जब भाजपा के सरकार आ गई केंद्र सरकार में, ओखर बाद वो शशि थरूर लगाई रही से। और ओखर बाद 2019 में अभी मैनिफेस्टो में राहुल गांधी है अपन मैनिफेस्टो में डाले रही से। ओखर पहले सोए रहे हो का आप मना काबर नहीं कर रहे हो? बिल्कुल हटना चाहिए, ये हमारा पक्ष में हवा, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से ये जम्मो चीज होना चाहिए ताकि एक दुरुपयोग भी ना हो। और एक एला व्यवस्थित एक वो भी होना चाहिए कि कोई भी देशद्रोह के मामला या कोई ऐसे अनुचित मामला ऐसे अनुचित चीज न कर पाए जो हमार राज्य के अहित में होए, जो हमारे देश के अहित में होए या दूसरे अहित में होए। बिल्कुल इनमें संशोधन करना चाहिए और एमा खत्म ना करके ये तो सुप्रीम कोर्ट के मामला है। हमारे से बड़का जो ज्ञाता हवन वो बैठे है, लेकिन हम ना एक आम आदमी जिसने बोला थे वैसे ये है कि एमा संशोधन होना चाहिए, पक्का संशोधन होना चाहिए। काबर कि 1% मामला भी कन्विक्शन में नहीं आए हैं, ठीक है ना? 1% मामला भी कन्विक्शन में नहीं आए हैं। और ओखर बाद ये बिल्कुल राजद्रोह के मामला ऐसने कड़ी का वो जोड़ना चाहिए कि ऐसने हो तान और राजद्रोह के मामला लगी। अभी तो बहुत राजद्रोह के मामला लगाना बहुत ज्यादा आसान है। आप हनुमान चालीसा पढ़ू तो राजद्रोह का मामला लगा दू आप मना ऐसने है। आप मना कोई बिजली कटौती के आप मन
लेटर लिखा थे और वो सोशल मीडिया में डाला थे तो आप मना ओला राजद्रोह लगा दो। इसने तो होगा थे कांग्रेस सरकार भूपेश जी सरकार अमित श्रीवास्तव जी, सिर्फ सोशल मीडिया में डाले रही से। केएस चौहान जी, अमित श्रीवास्तव जी क्या कहना चाहोगे विषय? खुशबू जी, पूरे एपिसोड से एक बात तो क्लियर हो गई है कि केंद्र में बैठी हुई वो निरंकुश सरकार है, दोगलापन के शिकार हो गए। कभी वो ये कहते कि ये जो है ये कानून ला रिवाइव नहीं करना है, हमला नहीं हटाना है, और जब सुप्रीम कोर्ट के फटकार पड़ते और सुप्रीम कोर्ट जब पूछते कि काबर आप मिसयूज जो कानून होते अगर रिव्यू करना है तो हम तो पिटिशनर सुनबो, और जब केदारनाथ जी के जो पिटिशनर है होकर जब केस सुनने को तो सुप्रीम कोर्ट तैयार हो जाते और ये कहते कि हमन तो डिसीजन एमर में देवो, तो 2 दिन बाद है वो सरकार पलटी मार के अब ये कहते हैं, भाजपा के प्रवक्ता मन ये कहते कि ये रिवाइव होना चाहिए। कोई भी कानून जो है समय समय पे हमला एक चीज है कि वो अमेंडमेंट होना चाहिए, रिवाइव होना चाहिए, लेकिन मोर पर्सनल ये है कि कोई भी कानून के मिसयूज नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से मैंने आपला वो डाटा बताया रहा हूँ कि 3% से भी कम इन्हें कन्विक्शन होते, तो लगातार कोई भी सरकार जो है वो देशद्रोह बहुत बड़ा चीज होते खुशबू जी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप देखो तो ये 7 साल में ये कानून के सबसे ज्यादा जो 2017 के मैं आपला आंकड़ा में बताया हूँ कि 228 केस रजिस्टर्ड देश में हो रही से, और सबसे ज्यादा बार अगर मैंने आपसे एक ही चीज पूछा कि अगर बात करें अमित श्रीवास्तव जी, जैसे कि केंद्रीय कानून मंत्री से रिजू जी ओखर एक बयान दिया है कि लक्ष्मण रेखा नहीं लागने चाहिए, तो ये जो बयान सामने है ना, लक्ष्मण रेखा का होते कौन सा चीज है जो लागना नहीं चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने जैसे आपला बताना चाहता हूँ कि भाजपा के सरकार और भाजपा के मंत्री ये निरंकुश हो गए हैं पूरे तरीके से, और एक प्रकार से धमकी है कि लक्ष्मण रेखा नहीं पार करना है। अरे भाई, लक्ष्मण रेखा अगर कोई सरकार गलत करते तो क्या लक्ष्मण रेखा का होते? अब सरकार डिसाइड करी कि का लक्ष्मण रेखा हुई। और जिस प्रकार से मैंने आपला पूछे रहे हो कि एक पत्रकार अगर ये खबर चला दे रहे मिर्जापुर में कि बच्चा मनला वहां पर रोटी के साथ मिर्ची देवा थे, तो वो बोला देशद्रोह लगा दे। ये का तरीका है इस देश में? संविधान ला कोई जो संविधान है इस देश के, जो हमला अधिकार प्रदत्त करते कि हमन अपन बात कर सकेला, एक पत्रकार अगर अभिव्यक्ति की आजादी अगर इस देश पे स्वतंत्रता नहीं हुई तो फिर देश की जनता मन कहाँ जाही, हमन कहाँ जावो, ये सब सोचना। अरे अमित भाई, ये आप मल्ला 2014 के बाद काबर याद आए है? 2019 में काबर याद आए है? 55 साल पहले तो काबर नहीं याद आए? हमन तो अपन घोषणा पत्र में ये 2019 में रखे हो आप मन। हमें तो 2019 के हमारे घोषणा पत्र में रखे रहे। हाँ, ओकर पहली काबर नहीं रखे रहे हो आप मन? वैसे वही तो पूछा था। जब दुरुपयोग सबसे ज्यादा 17 में हुई, अरे भाई 2028 के दुरुपयोग तो मोर भाई, एक मिनट मोर बात सुन लेना भाई। 1860 में आईपीएल बने, आईपीएल के धारा लगे 1870 में ये जोड़े गए तान 1870 से चलत आवा थे। 1947 के बाद आप मन का करत रहे हो? आप मन तो पहली सबसे सरकार रही से अटल बिहारी सबसे पहली। अरे सुन तो मेरा भाई, अरे मोर बात तो अलग बात है। अरे मोर बात तो सुन लेना भाई, अलग बात है। अपन की सरकार 10 साल अमित भैया मोर बात सुन लेना। अरे मैं तो बोला तो ना 2011 में हमें ये पिटीशन में फाइल कर रहे हैं। आप माना तो थोड़ी ना कर रहे हो। आप माना अगर चाहत हो तान 1947 में ये भंग कर दे रहे हो तो आप मानो 55 साल कैसे आप 55 साल कैसे ज्यादा हो? सबसे 2019 में एक सवाल हवा खुशबू जी आप मना कांग्रेस प्रवक्ता से एक ही सवाल पूछो मोर कि आप मना 2019 में मामला उठाए हवा ओकर पहली 55 वर्ष के पहली आप मन सोए रहे हो, आप मन काबर नहीं उठाए रहे हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ, आप मन ये नहीं दिखेगा कि सोशल मीडिया में एक पत्रकार है डाला थे कि लाइट बिजली गोल नहीं होना चाहिए और ओखर ऊपर आप मन देशद्रोह के मामला डाल दे हो। ये नहीं होना चाहिए का? मोर 55 वर्ष पहले आप मन क्यों नहीं डाल रहे हो? चौहान जी के जो बयान है ओकर का करना चाहूँ?
देखिए खुशबू जी, मैं आपला एक बात बताना चाहता हूँ कि जब 2017 में 228 केस रजिस्टर्ड हो गए तो हम 2019 में अब हमला समझ में आ गए कि ये जो सरकार बैठे हैं वो लगातार एक कानून के दुरुपयोग करत थे। और 228 केस अगर एक साल में रजिस्टर्ड होते तो बहुत दुख की विषय है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई प्रश्न उठा दे तो ओला देशद्रोह के केस में फंसा दे। अगर सरकार से कोई प्रश्न कर ले, कोई सरकार की आलोचना कर दे तो ओला देशद्रोह में फंसा दे। एक और थोड़ा सा मैं प्रकाश राजद्रोह कानून में जो अंग्रेज हरे 1947 में जो हरे जब भारत छोड़ के गई से तो उसी साल जो है ब्रिटेन में सिर्फ एक जो है कानून के एक केस दर्ज हो रही से। ओकर बाद 2009 में जो हरे वहां तक कानून खत्म हो गई से, लेकिन हमार जो राज्य हरे हमारे भारत में ये कानून काबर खत्म नहीं हुई। काबर की जो हरे जब ब्रिटिश मन तो अपन जगह तो ये कानून रद्द कर दी, पर छत्तीसगढ़ भारत जैसे जो देश है उमा ये कानून काबर रद्द करे। जी वही 60 साल हो गए पुराने राजद्रोह के कानून हरे। आप मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रिटेन तो उसी समय ही खत्म कर दे रहे थे कानून, और जो सरकार हमारे आजादी के पहले बाल गांधी जी ला और बाल गंगाधर तिलक ला फंसाए बारे कानून जिस प्रकार से दुरुपयोग अंग्रेज मन करत जी भाई 1947 के बाद ला बताना भाई दे हमारे 1947 के बाद में बताना 228 केस रजिस्टर्ड हो गए तो हमारा समझ में आ गए खुशबू जी कि भाजपा के नेता मन ये देशद्रोह के जो कानून है ओला मिसयूज करा थे। इसलिए हम 2019 में खत्म करे पर हम अपन घोषणा पत्र में डाले रहे। 132 साल पुराना आईपीसी के धारा रे 124A जेकर पुनर्वाचन यहाँ पर करे जाते। वही चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2000 अभी सैटरडे के शनिवार के वही मैटर में जब सुप्रीम कोर्ट में भाजपा के सॉलिसिटर जनरल आके कहते कि हमला कानून का रिवाइव नहीं करना, यहाँ पे पिटीशन ला डिसमिस कर दो, और जब विरोध बढ़ते तो मंडे के आके सोमवार के ये सरकार के पूरे व्याख्या बदल जाते। सरकार कहते हमन ये कानून ला समाप्त करे बर कोशिश कर दो, हमें समय चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट अब पॉज कर दे, आप जो भी इस केस में फंसे रही से देशद्रोह के बोला एक एप्लीकेशन लगा के वो फ्री हो जाए। यही केंद्र सुप्रीम कोर्ट अभी बताए हैं कि जो जोन पर भी ये देशद्रोह के धारा लगे हैं तो सुप्रीम कोर्ट और वो संबंधित कोर्ट में जाई एक आवेदन दी और राजद्रोह के जो जी तो सुप्रीम कोर्ट ये चीजों समझते कि कम से कम जो भाजपा के सरकार है वो मिसयूज करा थे एक तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून ला पॉज करे और जुलाई। लेकिन जे अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो कि अभी फैसला है उमा जो जेल में बंद आरोपी हरे उमा जो हरे उखर बर जो हरे यहाँ पर ये कहे कि ओमन जेल से नहीं छूट सके, काबर कि ओमन पास अभी अधिकार नहीं है कि वो मन जेल से छूटे। जे मन के केस चलत है ओमा रोक लगी और जे मन जेल जा चुके हैं ओमन पर जो हरे एक केस रोके कर भी कोई पिटीशन ओमन फाइल नहीं कर सके, काबर कि ओमन पर भी जो है अभी जमानत के अधिकार नहीं मिली ओमन। तो ये विषय में जैसे कि अगर बात करें राजद्रोह के आरोप तो लग गए है जे मन में जेकर ऊपर लगे हवाए उमन तो अपन सजा काटा थे जेल में, उमन पर तो अब उमन के अधिकार ही नहीं पिटीशन फाइल करे के, तो फिर उमन कैसे जो हरे एक मुक्ति मिली बोला मुक्ति मिली जो जेल मन जी वो मन ला एक आवेदन देके जो कोर्ट में एक आवेदन लगा के वो बरी हो जाए और सुप्रीम कोर्ट वही कहा है। केएस चौहान जी का कहना चाहूँ जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ खुशबू जी कि कांग्रेस के प्रवक्ता है ये बात के जवाब नहीं दे पाई इसकी 1947 के बाद आप मना का करत रहे हो, 2019 में आप मना मैनिफेस्टो डाले रहे हो और ये बोला थे कि भाजपा एक हर पक्ष में नहीं हवा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2011 में कौन पिटीशन फाइल करे रही से ये दोनों चीज के जवाब में दे रहे हो। और ए मन के जोन सुप्रीम कोर्ट के वकील हवाए कपिल सिब्बल जी। अब सुप्रीम कोर्ट के आप ऑर्डर निकाल के देख लू कि ओगला फटकार लगाए है सुप्रीम कोर्ट। ए ऑर्डर में लिखे ये जो लिखे है ना ये ऑर्डर में लिखे है कि सुप्रीम कोर्ट है कपिल सिब्बल फटकार लगाए वो काबर लगाए है। और मैं बतावत हूँ कि जोन
जी भारतीय जनता पार्टी सरकार नागेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हवे। नागेंद्र वर्मा जी आप दोनों पार्टी की बात सुने हो, का लगते का कहना चाहू काबर की दोनों पार्टी है कहते कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला हरे वो सही है, लेकिन अगर बात करें तो लगातार जो है एमा सियासत देखे बर मिलत। वही तो हम बात शुरू कर रहे हैं, तो यही बात से शुरू हो से कि एकर औचित्य पे अभी सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट हर बोली से कि ये स्थगित करेगे हैं और एमा पुनर्विचार के बात हो है और एमा जत्ता मामला पहली के दिन है ओमा बोले से कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से दिखा के वहाँ जमानत पर अपील कर सकत है जिन एमा आए है कर दायरा में, लेकिन ये प्रक्रिया जिन है वो चला थे और बोला लगते कि ये चीज जो है एमर राजनीतिक टिप्पणी और विश्लेषण के विषय नहीं है। काबर की समय परिवर्तन जिन हुआ थे तो कानून में निरंतर प्रक्रिया के तहत संशोधन होते, संविधान में भी ये परिस्थिति के अनुसार और समय काल में संशोधन होते। कई चीज जिन वो समय में पाए गिरी से और अभी जिन है ओमा निरंतर बदलाव के बात आते, समय काल परिस्थिति बदलते तो ओखर हिसाब से परिवर्तन स्वाभाविक है। जी, लेकिन अगर मैं बात करूँ 132 साल पुराना जो हरे कानून हरे ओला अब जो हरे अब खत्म करने की हम बात करें तो पुनर्विचार करके बात करें तो क्या लगता है एमा कोई ग्राफ सेट कर ही सरकार है कि ए विषय में जो हरे हमन मन जो है राजद्रोह के कानून लगाबो। बिल्कुल, तो वही तो बात हुआ थे कि जब ओमा परिवर्तन होई तो एमा ऐसे होई कि कोई भी सरकार जन है वो एकर दुरुपयोग नहीं कर सकती और कोई भी मामला इसे आही तो सक्षम अधिकारी जिन है वो पहली ओखर विवेचना करी और जब पाही कि मामला वाकई में अत्यंत गंभीर है जिन देश भर राष्ट्र भर और समाज भर बहुत ही तकलीफ के विषय बनी तब वो मामला ओमा बनी तो एकर दुरुपयोग के जिन बात आवत है वो खत्म हो जाएगी। तो यही बात तो कोर्ट कहा थे कि एमा पुनर्विचार करे जाए और हर विषय पे गंभीर चिंतन मंथन होना चाहिए। तो एमा अगर दोनों कोई भी राजनीतिक दल है जेकर मंशा एकर प्रति पारदर्शी है तो ओला तो ये प्रक्रिया में बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ताकि जनहित में होए, देश के नागरिक के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहे। और दूसरी बात एक बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे देश में मौलिक अधिकार में जिन अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता है ये कोनो व्यक्ति ला कोई विशेष प्रावधान नहीं दे दे कि वो स्वतंत्र है तो वो सीमा ला लांग के अपन बात ला करके समाज या राष्ट्र के बर खतरा बन जाए। जी, तो अपन देखो कि राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा है, खबर जो है कानून में पुनर्विचार के यहाँ बात भी करत है। अब देखना है कि पुनर्विचार के बाद का फैसला आते कोर्ट के, तो लगातार ऐसे ही बने रहेगा। सानन न्यूज़ के साथ में खुशबू बैक टू स्टूडियो।